प्रदेश के कई कांग्रेसी आज हाथ की जगह पर कमल थामने जा रहे हैं। जी हां, इस कड़ी में हाथ का साथ छोड़ने वाले नेताओं के नाम चौंका रहे हैं। मेगा बीजेपी ज्वाइनिंग कार्यक्रम। जी हां, पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, आलोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बैरवा, रामपाल शर्मा, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा और कद्दावर जाट नेता रिचपाल मिर्धा भी बीजेपी में शामिल होंगे। तो वहीं कहा गया है कि बीजेपी के कुनबा बढ़ाओ अभियान में कई जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य भी कमल के साथ आ सकते हैं और इसके लिए आज बीजेपी मुख्यालय में नेताओं का जो जमावड़ा है वो लग चुका है और बीजेपी ज्वाइन करने वाले तमाम नेता बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त मौजूद है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं की मौजूदगी में, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। तो आज बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है क्योंकि पूर्व सरकार में जो मंत्री पद पर नेता थे वो अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लालचंद कटारिया जैसे कद्दावर नेता आज कमल का फूल थामेंगे। इसके अलावा मिर्धा परिवार के बड़े नाम आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो जाट बाहुल्य क्षेत्र में भी बीजेपी को इससे बढ़त हासिल करने में मदद मिल सकती है। हमारे सहयोगी लोकेश ओला इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लोकेश, क्या इन नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है? क्या ताजा अपडेट बीजेपी मुख्यालय से? देखिए, भाजपा मुख्यालय में आज ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है जिसमें करीब 2 दर्जन के करीब जो कांग्रेस के जो नेता जनप्रतिनिधि है वो आज भाजपा का दामन थामेंगे। वरिष्ठ नेताओं की बात करें, कद्दावर नेताओं की बात करें तो पूर्व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, विजयपाल मिर्धा, साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता रिचपाल मिर्धा, इसके अलावा अन्य जो कांग्रेस के जो नेता है वो आज भाजपा का दामन थामेंगे। भाजपा मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। भजनलाल शर्मा और साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में एक बड़ा जो कार्यक्रम और ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है वो आज रखा गया है। इसमें कई कद्दावर नेता है वो आज भाजपा का दामन थामेंगे। इसके साथ ही उनके समर्थक है वो भी भाजपा मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। वो भी आज भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर आगे काम करने का जो शपथ है वो यहाँ लेंगे। इस तरह से जो लोकसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ उससे पहले ही जो भाजपा एक बार फिर से कांग्रेस को एक बड़ा झटका है वो आज देने जा रही है। इस झटके के अंदर उन नेताओं को शामिल किया जा रहा है जो कभी कांग्रेस की लीड की हस्ती हुआ करते थे, चाहे चुनाव 2018 के चुनाव हो या फिर 2013 के चुनाव हो या फिर पूर्व में लोकसभा के चुनाव। उन सभी चुनाव के अंदर ये कांग्रेस के जो नेता थे वो कांग्रेस के टिकट पर जीत रहे थे और कैबिनेट के अंदर मंत्री भी बने, कई पदों पर रही, महत्वपूर्ण पदों पर रही। लेकिन आज कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामने के लिए तैयार हो चुके और भाजपा कार्यालय में लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, इसके अलावा जो सुरेश चौधरी, आलोक बेनीवाल, इंदिराज गुजर जो पूर्व प्रधान भी हैं, इन तमाम जो नेता है वो भाजपा मुख्यालय पर। जी लोकेश, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए तो बड़ा झटका है ही, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा विषय ये भी है कि जो तमाम नेता बीजेपी का दामन थामने आ रहे हैं और बीजेपी का दामन आज थाम लेंगे, इनकी भी क्या कोई एक्सपेक्टेशन और क्या लोकसभा चुनाव में इनमें से कुछ चेहरों को टिकट भी मिलेगा? देखिए, बात करें तो जिस तरह से महेंद्रजीत सिंह मालवीय है या फिर उससे पहले जो मिर्धा है, ऐसे तमाम जो नेता जिन्होंने कांग्रेस के साथ रहा, कैबिनेट मंत्री तक रहे, सांसद रहे कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन भाजपा का दामन थामने के बाद उन्हें लोकसभा की चाहे विधानसभा की टिकट है वो उनको मिली। हालांकि जो विधानसभा चुनाव के अंदर बात करें तो कई नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। क्यों, चाहे बात करें तो बछड़ी से पूर्व विधायक रहे हुए हो या फिर जो जिम्मेदार ने भी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थामा, तो भाजपा ने उन्होंने विधानसभा का टिकट पर चुनाव लड़ाया। लेकिन परिणाम ये रहा कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह ज्योति मिर्धा को नागौर से लोकसभा का उम्मीदवार उनको बनाया गया है। साथ ही अन्य कई ऐसे जो दिग्गज नेता है वो अब आज
जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। जी माना जा रहा है लोकेश, कि वो अभी फिलहाल बीजेपी मुख्यालय की क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ ये तमाम बड़े चेहरे नहीं बल्कि इनके साथ इनकी टीम के भी कई सदस्य हैं, जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता होता है, जिला अध्यक्ष हैं, कई सदस्य हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो एक बड़ा कुनबा कांग्रेस का टूटकर भाजपा में आज जुड़ने जा रहा है, तो कितनी भीड़ नजर आ रही है आपको? देखिए, बिल्कुल भाजपा मुख्यालय पर जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिस ट्रेनिंग का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कई समर्थक, बड़ी संख्या में जो समर्थक है, चाहे बात करके पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि हो या फिर सरपंच हो या फिर जो जिला परिषद या फिर जिला जो पंचायत समिति के जो तमाम पार्षद है, वो सभी आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि है वो भाजपा कार्यालय पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा चूरू से भी जिस तरह से जो देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस के समर्थन में, भाजपा के समर्थन में कई कांग्रेस के भी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी आज यहाँ हरलाल सारंग जो चूरू से विधायक है उनके साथ में यहाँ पहुंचे हुए। तो कांग्रेस के कई जिलों के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी आज भाजपा का दामन थामेंगे। तो इस तरह से चलिए लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे लोकेश। अब बस कुछ ही पलों का इंतजार और तमाम बड़े चेहरे, लालचंद कटारिया जैसे और खिलाड़ी लाल बैरवा जैसे बड़े नाम जो आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका आज राजस्थान में लगने जा रहा है। अब देखते हैं, कांग्रेस के लिए यह आत्ममंथन का विषय है, कांग्रेस क्या करती है। इसके अलावा बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए यहाँ पर हर तरीके से बीजेपी प्लस में नजर आ रही है। तो कई चौंकाने वाले नाम हैं और ये चेहरे बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। तो कई चौंकाने वाले नामों में लालचंद कटारिया का नाम है। इसके अलावा खिलाड़ी लाल बैरवा जैसे नेता, मिर्धा परिवार के दो बड़े नाम जो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो बीजेपी का कुनबा राजस्थान में बढ़ रहा है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक बड़ा खेल होने जा रहा है राजस्थान की सियासत में।